Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. Welcome back to my channel Mathologer Beer. My name is Sidra. और कैसे हैं आप सब लोग? Hope you all are fine and doing practice daily. क्योंकि आपको पता है मैथ्स में तो डेली प्रैक्टिस मस्ट है, यानी प्रैक्टिस की तो आप परफेक्ट है। एज यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 2.5। लास्ट एक्सरसाइज जो हमारी लास्ट वीडियो थी उसमें हमने एक्सरसाइज 2.5 की थी। मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर भी हो जाए कि हम एक्सरसाइज 2.5 कर रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 किया था। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें टेबल तो यूज़ करना नहीं है लॉग टेबल, बट हमें हेल्प के लिए गिवन है वैल्यूज़ लॉग 2 की, लॉग 3 की एंड लॉग 5 की। और हमें जो पार्ट दिया हुआ है वो दिया हुआ है log 15 को सॉल्व कीजिए। लॉग टेबल तो हमें यूज़ नहीं करनी, कैलकुलेटर भी हमें यूज़ नहीं करना, बट हमें इन वैल्यूज़ की हेल्प से ये सॉल्व करना है। सो कर लेते हैं, लेट्स स्टार्ट। log 15 एज यू नो दैट कि log 15 की वैल्यूज़ तो हमें कहीं गिवन ही नहीं है, बट हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है log 5 की वैल्यू और log 3 की वैल्यू। सो क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं? ठीक है, 5 3 ज़ा 15। अगर हम इस नंबर को ब्रेक कर दें 5 इंटू 3 में, तो हमारे पास 3 और log 5 की वैल्यू गिवन है और इसकी मदद से हम log फाइंड कर लेंगे। बट यहाँ पे आप ये भी देखिए कि हम ऐसे ही नहीं कि log 5 और 3 की वैल्यू लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे, नो, हम यहाँ पे log अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पे हमारा लॉ ऑफ log अप्लाई होगा, जो कि था हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि log m मल्टीप्लाई बाय n, यानी कि log मल्टीप्लाई होगा किसी मल्टीप्लाई वैल्यू से तो वो उसकी साइन चेंज हो जाएगी, किस में? प्लस में चेंज हो जाएगी। सो हम जब यहाँ log अप्लाई करेंगे सो log 5 और log 3 ये किस में हो गया? प्लस में हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे log 5 की वैल्यू लिख लेते हैं। log 5 की वैल्यू क्या है? 0.6990, 0.6990 और log 3 की वैल्यू क्या गिवन है? 0.4771। ठीक है, अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। चाहे तो आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। हमें बस यहाँ पे log यूज़ नहीं करना है कैलकुलेटर में, वैल्यूज़ को हम प्लस कर लेते हैं, प्लस 0.4771। सो आंसर इज़ 1.1761। log 15 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है? 1.1761। दैट इज़ द आंसर। ठीक है, हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था कि हमें कुछ वैल्यूज़ गिवन थी, उसकी मदद से हमें लॉग टेबल का यूज़ ना करते हुए हमें इन चीज़ों को सॉल्व करना था। ये बहुत इजी होता है, हमें बस थोड़ी सी हिंट दी हुई होती है, उसकी मदद से हम इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट पार्ट है log 64। सो हम यहाँ कर लेते हैं log 64। गाइस देखिए, हमारे पास log 64 की वैल्यू तो यहाँ पे कहीं गिवन ही नहीं है, बट हम ये देख सकते हैं कि हमें 2 की वैल्यू गिवन है। ठीक है, ये नज़र आ रहा है log 2 की वैल्यू 0.3010 गिवन है। अब हम 64 को इतना ब्रेक कर दें कि 2 की वैल्यू हम log की लिख सकें। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज कर लेते हैं 64 और हमारा फैक्टर क्या होना चाहिए? 2, क्योंकि हमें 2 में ही वैल्यू गिवन है। सो 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। अगर हम ये देखें हमारे पास जो फैक्टर्स आ गए हैं वो कितने टाइम्स आ गए हैं? वो 6 टाइम्स आ गए। कुछ इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इज इट विजिबल? मैं इसको फोकस कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। log 64 को अगर हम ब्रेक कर दें फैक्टर्स में तो ये 2 में हम ब्रेक करेंगे, ये कितने टाइम्स आएगा? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, 6 टाइम्स आया हुआ था तो 6 टाइम्स आ गया। अब हम यहाँ पे log अप्लाई करेंगे और जब हम log अप्लाई करते हैं तो गाइस क्या करते हैं? हम इसकी साइन को चेंज कर देते हैं। ये वाला log हम अप्लाई करेंगे, ये वाला log अप्लाई करेंगे, तो इसको कुछ इस तरीके से कर देंगे, log 2 प्लस log 2 log 2 और इसको 6 टाइम कर देंगे, 1 2 3 4 5 एंड
6। इसको हम रफ कॉलम को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ वर्क था। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? अब log 2 की वैल्यू हम लिखेंगे, यहाँ पे है 0.3010, 0.3010, 0.3010, 0.3010, 1 2 3 4, 0.3010, 5 टाइम्स 0.30। वैल्यूज रिपीट हों तो बहुत थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि कितनी बार लिखना है। ओके गाइस, हम इसको प्लस कर लेते हैं। 0.3010 को 6 टाइम प्लस करना है, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 टाइम 0.3010। अच्छा, मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रही हूँ? आपने ये नहीं सोचा, टीचर जो है वो यहाँ तो प्लस कर रही थी, 6 टाइम तो मल्टीप्लाई क्यों कर रही हैं? तो ये तो आप सबको बेसिक चीज़ों का पता होगा कि जब किसी चीज़ को कितने टाइम्स प्लस किया जाता है, इसका शॉर्ट तरीका ये है कि उसको इतने टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। 0.3010 मल्टीप्लाई बाय कितने से होगा? 6 से। सो आंसर कुछ आएगा 1.806, 1.806। So log 64 is equals to 1.806. Here is the answer. Is it clear friends? देखिए बहुत इजी है, लॉग टेबल को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं बट हम इजीली निकाल पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पे हेल्प के लिए लॉग की वैल्यूज़ कुछ गिवन है, बट हमें यहाँ 64 की तो वैल्यू गिवन नहीं थी। सो इट्स ओके, आप इसको फैक्टराइज कर लीजिए और ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिए। जब हमने इसको फैक्टराइज किया तो ये 6 टाइम 2 आया, लॉग 2 6 टाइम हमने लिखा। अच्छा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, लॉग से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस साइन आ जाएगा इनके सेंटर में। फिर log 2 की वैल्यू हमने फाइंड की, क्योंकि फाइंड क्या किया, हमारे पास तो ऑलरेडी गिवन है log 2 की वैल्यू, यहाँ ऊपर देखें गिवन है, इसको आपने यहाँ पे लिखा और इनको प्लस कर लिया 6 टाइम। 6 टाइम प्लस नहीं कर सकते तो मल्टीप्लाई 6 कर लेंगे। सो हियर इज द आंसर। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, वी हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको जो वैल्यू गिवन है वो अंडर रूट में गिवन है। सबसे पहले हम इसका अंडर रूट को कन्वर्ट करते हैं पावर में। कैसे? log 5 इंटू 2, क्या हम इसको पावर में चेंज कर दें? कैसे? अंडर रूट की पावर क्या होती है? एज यू नो दैट 1/2। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि log मल्टीप्लाई होगा, सो वैल्यू कहाँ चली जाएगी पावर की? As you know that the law of the logarithm is when log multiply with the number that have the power, it will change into a number. मैं हमेशा 2 लिख देती हूँ, ये n है, log और m। ठीक है, जो भी पावर होगी वो कहाँ आ जाएगी? स्टार्ट में आ जाएगी। मैंने क्योंकि वो स्क्वायर समझ के लिख दिया था, सो इसको आप इस तरीके से लिख लीजिए। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, इस लॉ को हम अप्लाई करेंगे तो 1/2 पहले आ जाएगा, log एंड 5 इंटू 2। अब आप देखें आपके पास वैल्यू गिवन है 5 और 2 की यहाँ पे। इज इट क्लियर? यहाँ पे मैं आपको मेंशन कर दूँ, log 5 की वैल्यू क्या गिवन है? 0.6990 और log 2 की वैल्यू क्या गिवन है? 0.3010। ठीक है गाइस, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ओके गाइज, अब हम यहाँ पे दूसरा लॉ अप्लाई करेंगे जो कि है log m इंटू n। लॉग मल्टीप्लाई होगा तो उसकी साइन चेंज हो जाएगी प्लस में। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे दूसरा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, log 5 एंड log 2। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे हमारे पास log 5 और log 2 दोनों की वैल्यू गिवन है, यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे। log 5 की वैल्यू है 0.6990 एंड log 2 की वैल्यू है 0.3010। इसको यहाँ पे प्लस कर लीजिए, 0.6990 प्लस 0.3010, आंसर इज 1। सो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा भाई, 1/2। ठीक है गाइस, इज इट क्लियर? सो आंसर इज 1/2। अगर आप इसको मजीद डिवाइड करना चाहते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0.5। हियर इज द आंसर, क्योंकि 1 को जब हाफ कर लेते हैं इट्स अ हाफ ऑफ 1, सो आंसर इज 0.5। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। ओके गाइस, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास log 48।
सो अब हम यहाँ पे भी यही करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लेंगे 48 को। 48, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3। अच्छा, आपके पास 2 कितने टाइम्स आया है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है, 1 2 3 4 और 3। सो अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो 48 आ जाएगा। इसको हमने ब्रेक किया है, फैक्टराइज किया है, ताकि हम वो वैल्यूज़ लिख सकें जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, लॉग का रूल अप्लाई होगा। लॉग का रूल कौन सा अप्लाई होगा? लॉग एम एन, जिसमें हम लॉग को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। सो अब अप्लाई करते हैं ये log 2 प्लस log 2 प्लस log 2 4 टाइम्स करेंगे और log 3। अब इसकी वैल्यू लिख देते हैं। log 2 की वैल्यू क्या गिवन है? एज यू कैन सी अबव, log 2 इज 0.3010, 0.3010, इस तरह 4 टाइम आपने लिखना है। और log 3 की वैल्यू आपके पास क्या गिवन है? 0.4771, 0.4771। इसको प्लस कर लीजिए। आपके पास पहले जो 2 की वैल्यू है वो 4 टाइम है। अगर आपको बार बार प्लस करने में ज़ाहिर है इरिटेशन होती है, कितनी बार करेंगे, तो उस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ जितने टाइम्स आपने मल्टीप्लाई करना है। 0.3010 मल्टीप्लाई कर दें 4 से, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1.204, 1.204। और इसको प्लस कर दें 0.4771 से, इसको प्लस कर दें 0.4771 से। सो आंसर आ गया कुछ 1.6811। सो log 48 will be 1.6811। Here is the आंसर। ये सारे क्वेश्चन तकरीबन एक जैसे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है। अंडर रूट में थोड़ा सा चेंज ये था कि आपको मुझे ये दूसरी लॉ भी अप्लाई करके दिखानी थी। बाकी क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं है, बट सारे क्वेश्चन साथ साथ मैं आपको इसलिए समझा रही हूँ कि कहीं पे भी आप कंफ्यूज होते हैं, अटकते हैं, तो मेरी वीडियोस देख के आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो सके। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट 5। ओके गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। log 18 है हमारे पास। तो सबसे पहले तो ये कि हम इसका अंडर रूट को सॉल्व कर देंगे, यानी अंडर रूट पावर 1/2 हम लिख सकते हैं। अगर हम अंडर रूट ना लिखें तो पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। ये इसलिए किया है गाइस कि अगर हम इसकी पावर बनाएंगे और जब हम लॉग अप्लाई करेंगे तो हमारा ये वाला लॉ अप्लाई होगा, log m पावर n log m। सो इसको अप्लाई किया तो 1/2 पहले आया log, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या रह गया? 18। अब हमें यहाँ पे 18 के बनाने हैं फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स बना लेंगे। 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। सो कितने नंबर्स हमारे पास आए, कितने फैक्टर्स बने? log 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है गाइस, ये स्टेप बाय स्टेप हमने 3 स्टेप में क्या कर लिया। सबसे पहले हमने इसको पावर को चेंज किया, यानी कि अंडर रूट से पावर में किया, फिर उसके बाद लॉग की लॉ अप्लाई की, उसके बाद इसके फैक्टर निकाले, फैक्टराइज किया। अब हम यहाँ पे लॉग को कर देंगे मल्टीप्लाई 1 बाय 1, और जब मल्टीप्लाई होगा सो लॉ नंबर 2 अप्लाई होगा, जिसमें हम साइन को चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, log m n जब मल्टीप्लाई होगा log से तो log m प्लस log n। ठीक है गाइस, हमने ये वाला लॉ अप्लाई किया। अब हम यहाँ पे बारी बारी लॉग की वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे, एज वी ऑलरेडी सॉल्व इन द प्रीवियस क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास log 2 की वैल्यू क्या थी? 0.3010 और log 3 की वैल्यू हमारे पास थी 0.4771। इसी तरह यहाँ पे भी 0.4771। अब हम इसको कर लेते हैं प्लस 0.3010 प्लस 0.4771 प्लस 0.4771। सो हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आ गई 1.204।
2552। अच्छा, अब ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, सॉरी 1/2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इट मीन्स ये डिवाइड हो रहा होगा 2 से, तो आंसर कुछ यूँ आएगा 0.6276। सो log, is it visible, log 18 equals to 0.6276. here is the answer. अच्छा, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है log 30, ठीक है। इसको इस तरह कर लेते हैं, इज इट विजिबल। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट नंबर 6, log 30। अच्छा जी, log 30, अब आप इसको ब्रेक करें 30 को दो नंबर्स में, तो कौन से दो नंबर हैं जो कि ब्रेक होंगे। हम इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स मूव ऑन टू द फैक्टराइजेशन। 30 2 से हम स्टार्ट करते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी हुआ, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ठीक है। सो हम इसको ब्रेक करते हैं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ पे हम लॉग अप्लाई कर देते हैं, लॉग का लॉ अप्लाई कर देते हैं एम एन वाला, जिसमें लॉग एम प्लस लॉग एन होगा, ठीक है। लॉग मल्टीप्लाई होगा 2 से प्लस साइन, लॉग मल्टीप्लाई होगा 3 से प्लस साइन एंड लॉग मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब इसकी वैल्यूज़ को अब आप लिख दीजिए। लॉग 2 की वैल्यू क्या थी, 0.3010, और log 3 की वैल्यू थी 0.4771, और log 5 की वैल्यू थी 0.6990, सॉरी इसको कंफर्म कर लेते हैं 990, ओके। इसको हम प्लस कर लेते हैं, 0.3010 प्लस 0.4771 और प्लस 0.6990। सो आंसर इज 1.4771। इज इट क्लियर, आप लोगों को नज़र आ रहा है। सो अगर हम इसको यहाँ पे लिखें, log 30 की वैल्यू बराबर है 1.4771 के, इट इज़ द आंसर, ठीक है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़, इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। दो पार्ट्स रह गए हैं। log 30 के बाद है log 8/3, पार्ट नंबर 7, log 8/3, ओके गाइस। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होगा, 8, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं सबसे पहले ताकि इजी हो जाए हमारे लिए। फैक्टराइज करते हैं, 8 को 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। सो 8 को अगर हम फैक्टराइज करें तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 अपॉन 3। सो यहाँ पे अप्लाई होंगे दो लॉ जो कि क्या हैं, एक तो मल्टीप्लाई वाला है log एम एन, जिसमें log मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में, और दूसरा लॉ क्या है जिसमें हम डिवाइड करते हैं, log m डिवाइड बाय n होगा, सो log m माइनस log n। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, ओके, गॉट इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, माइनस साइन, log 3, दूसरा लॉ एट द एंड अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब हम log 2 की वैल्यू लिखते हैं, log 2 की वैल्यू है 0.3010, 0.3010, ये 3 टाइम है, और log 3 की वैल्यू क्या गिवन थी, 0.4771, 0.4771। अब हम इसको ऐड ऑन कर लेते हैं, 0.3010, 0.3010 प्लस 0.3010, ये कितने टाइम्स है आपके पास, 3 टाइम्स है, हमने 3 टाइम्स कर लिया है, ओके। अब हम इसको माइनस कर लेते हैं 0.4771 से, सो आंसर आ रहा है 0.4259, गॉट इट। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट।
गाइस मूव ऑन होते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, दैट इज log 5 अपॉन √3। सबसे पहले तो हम अंडर रूट को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। log 5 √3 मीन्स इसकी पावर क्या है, 1/2। अब यहाँ पे हम लॉ अप्लाई करेंगे जिसमें हम डिवाइड करने जा रहे हैं। सो log में जब m डिवाइड बाय n होता है तो log m माइनस log n करते हैं, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे log 5 माइनस log 3 1/2। अभी हमने पावर वाली लॉ नहीं लगाई, अब हम लगाएंगे इस स्टेप में जिसमें अगर आपके पास log अगर किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा हो जिसकी पावर हो तो वो पावर पहले लिखी जाती है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे ये रूल अप्लाई कर देंगे, log 5 माइनस 1/2 log 3, ठीक है गाइस। अच्छा, अब हम यहाँ पे log की वैल्यूज़ लिखेंगे। log 5 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 0.6990 और सॉरी ये माइनस है 1/2 और log 3 की वैल्यू गिवन है 0.4771। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले 0.4771 को डिवाइड कर लेते हैं 2 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से और वो डिवाइड होगा 2 से। सो 0.4771 डिवाइड बाई 2, आंसर इज 0.23855, 0.6990। अब हम इसको माइनस कर देते हैं, 0.6990 माइनस 0.23855, आंसर इज 0.4604। ओके गाइस, आंसर इज 0.4604। here is the answer of log 5 upon √3। so guys अब तक के लिए इतना ही। आई होप यू ऑल गाइज अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। इसमें कोई आपने लॉग टेबल यूज़ नहीं करनी थी, लॉग टेबल से और लॉग का यूज़ नहीं करना था आपको कैलकुलेटर से। बस आपने कैलकुलेशन की है, प्लस माइनस किया है, कैलकुलेटर का सिर्फ इतना यूज़ है इसमें, बाकी आपको वैल्यूज़ आपको गिवन है। सो अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हो, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आती हो, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हो, सो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और इसको दूसरे के साथ भी शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगती है या आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो उसके लिए ज़रूर सवाल करें मुझसे। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।